और अब बात पाकिस्तान की। जी हां, ऑपरेशन चश्मा। पाकिस्तान की साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बार कैमरे में पाकिस्तान के परमाणु बम का कारखाना कैद हो गया है। जैसे जैसे कैमरा फैक्ट्री के कोने कोने में पहुंचा, वैसे वैसे बाजवा का डर्टी प्लान दुनिया के सामने आता गया। पाकिस्तान ने इस परमाणु कारखाने की अनुमति तो बिजली बनाने के लिए ली थी, लेकिन असल में बाजवा की सेना यहां चोरी छिपे परमाणु बमों का जखीरा तैयार कर रही थी। देखिए पाकिस्तान की परमाणु फैक्ट्री से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ऑपरेशन चश्मा। खुल गई इमरान की साजिश डर्टी। कैमरे में दिखी परमाणु बम की फैक्ट्री। बाजवा का परमाणु बम कारखाना, तस्वीरों में फैक्ट्री का कोना कोना। चश्मा से लेकर डेरा गाजी खान, डर्टी बम कैसे छिपाओगे इमरान? आईएसआई के सीक्रेट रिपोर्ट से खुलासा, अनलॉक हुआ ऑपरेशन चश्मा। पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश अनलॉक हो चुकी है। इमरान और बाजवा का गुप्त परमाणु बम कारखाना कैमरे में कैद हो चुका है। फैक्ट्री के अंदर के एक एक कोने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आज हम आपको इमरान की गुप्त न्यूक्लियर प्लांट की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। बाजवा की ब्लास्ट फैक्ट्री का एक एक कोना आपके सामने होगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खास पेशकश। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से करीब 250 किलोमीटर दूर मियांवाली में चश्मा परमाणु संयंत्र है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान दावा करता है कि वो इस कारखाने में बिजली बनाने का काम करता है, लेकिन इमरान और बाजवा यहां पर अपने डर्टी प्लान को अंजाम देने में जुटे। दोनों की बदनाम सेना गुप्त तरीके से परमाणु बम बनाने का काम कर रही है, लेकिन अब पाकिस्तान की झूठी कहानी से पर्दा उठ चुका है। दुनिया के सामने आ चुका है कि कैसे पाकिस्तान की ब्लास्ट फैक्ट्री में इमरान और बाजवा दुनिया में अशांति फैलाने वाले खतरनाक हथियार को तैयार कर रहे हैं। अक्सर सरहद पर साजिश रचने वाले पाकिस्तान को इस बात का पूरी तरह से अंदाजा है कि जंग के हालात में उसकी हार होगी। तभी तो वो अपने दोस्त ड्रैगन के साथ मिलकर गुप्त कारखाने को तैयार किया है, ताकि परमाणु जैसे हथियारों को बनाया जा सके। लेकिन बाजवा की गीदड़ सेना को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसके नापाक इरादे पहले से ही सामने आ चुके हैं। एलओसी पर साजिश के बीच पाकिस्तान की नापाक हरकत का सबसे बड़ा सबूत है ये सैटेलाइट तस्वीरें, जिनसे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान अपने चश्मा परमाणु संयंत्र में न्यूक्लियर बम बनाने का काम तेजी से कर रहा है। तस्वीरों में दिखाई देता है कि बाजवा की फौज ने परमाणु बम बनाने के लिए प्लूटोनियम पृथक्करण केंद्र का जबरदस्त विस्तार किया है। पाकिस्तान ने इस संयंत्र का काम बेहद ही सीक्रेट तरीके से किया, जिसके बारे में अब तक किसी को भी भनक तक नहीं लगी थी। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान के पास की पोल खोल दी। बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट का काम 2018 के मध्य में शुरू किया गया, जिसे महज 2 साल में पूरा कर लिया गया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि सितंबर 2020 तक पाकिस्तान का डर्टी मिशन पूरा हो गया।
हालांकि दुनिया भर के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने वाली संस्था इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी यानी ISIS ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि संयंत्र में प्लूटोनियम का रिप्रोसेसिंग प्लांट 2007 में पहचाना गया। 2015 में भी ये परमाणु संयंत्र चालू हालत में पाया गया। प्लांट में परमाणु बम के लिए प्लूटोनियम जमा हो रहा है। वैसे तो 2015 से इस जगह में काम शुरू था, लेकिन ऐसा लगता है कि सितंबर 2020 में यह काम पूरा हो गया है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी ISIS की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग का काम चल रहा है और पाकिस्तान की मंशा नजर आती है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन की संख्या और ताकत को बढ़ाना चाहता है और वो उस वक्त कर रहा है जब भारत के साथ में एक तनाव की स्थिति में है। LAC पर चीन और LOC पर पाकिस्तान दोनों ही मिलकर हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश में रहते, लेकिन हिंदुस्तान के बहादुर जवानों के सामने दोनों की साजिश हर बार बेकार हो जाती है। ऐसे में चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर गुप्त तरीके से परमाणु हथियार को तैयार करने में जुटा। आपको बता दें कि चश्मा न्यूक्लियर प्लांट को पाकिस्तान ने कनाडा की मदद से 1972 में शुरू किया था। बाद में पाकिस्तान में चीन की एंट्री हो गई और प्लांट के 2, 3 और 4 रिएक्टर को चीन की मदद से शुरू किया गया। चीन की मदद से ही पाकिस्तान यहां भारी मात्रा में प्लूटोनियम का निर्माण कर रहा है, लेकिन अब चीन और पाकिस्तान की दोहरी साजिश का पर्दा फाश हो चुका है। चीन ही एकमात्र देश है जो पाकिस्तान को परमाणु हथियारों से लेकर बिजली तक की सारी चीजें मुहैया कराता है। लोगों की जिंदगी में उजाला लाने के मकसद से पाकिस्तान में चीन की एंट्री हुई। मकसद था बिजली उत्पादन का, लेकिन ड्रैगन की मदद से यहां पर बिजली के बजाय दुनिया को दहलाने वाले हथियारों की फौज तैयार होने लगी। जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो हमेशा एक तरह से उसको डिफेंसिव वेपन माना जाता है। आपने देखा कि कभी भी कोई भी ऐसा वार नहीं हुआ है जिसमें कि न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग हुआ हो। हिरोशिमा नागासाकी तो एक तरह से अपवाद है, उसके अलावा कभी भी नहीं हुआ है। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो एक तरह से उसका प्रयोग जो दूसरे जो आपके दुश्मन देश होते हैं उनसे वो आप पे अटैक नहीं करे, ये उनको एक मैसेज देता है, एक डेटरेंस का काम करता है। चश्मा ही नहीं, पंजाब सूबे के डेरा गाजी खान परमाणु प्रतिष्ठान का भी पाकिस्तान ने दुनिया की नजरों से बच बचाकर विस्तार किया। पाकिस्तान का ये परमाणु कारखाना परमाणु संयंत्र अप्रवास संधि के दायरे से बाहर है, इसलिए इसका इस्तेमाल बाजवा की सेना करती है। पाकिस्तानी सेना की देखरेख में यहां पर गलचूर खदानों से यूरेनियम लाया जाता है, जिसे यूरेनियम डाइऑक्साइड में बदला जाता है, फिर रिक्टर के लिए ईंधन की छड़ों में बदला जाता है, जो बाद में परमाणु हथियार बनाने के काम आती है। दुनिया भर के देशों के परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली एजेंसियों ने जो दावा किया है उससे भी पाकिस्तान के डर्टी प्लान का खुलासा हुआ है। 21 जनवरी 2016 को कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी CRS ने रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत को डराने के लिए पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का तेजी से विस्तार कर रहा है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि पाकिस्तान के पास 110 से लेकर 130 परमाणु हथियारों के जखीरे हो सकते हैं। साफ है कि दुनिया की नजरों से छिपकर पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ जो साजिश रच रहा है उसका खुलासा हो चुका है। ऐसे में पहले से ही कंगाली के कगार पर पहुंचे पाकिस्तान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगने का खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पाकिस्तान की परमाणु चोरी दुनिया के सामने आ चुकी है। आइए अब आपको दुनिया के तमाम परमाणु ताकतवर देशों के बारे में भी बताते हैं, साथ ही आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि किस देश के पास कितने परमाणु बम मौजूद हैं। यह जानिए। सबसे पहले बात अगर हिंदुस्तान की ही करें तो भारत के पास इस वक्त 130 से 140 परमाणु बमों का जखीरा है। वहीं पाकिस्तान के पास भी 150 से 160 परमाणु बम मौजूद हैं। लेकिन यहां पर यह बता दें कि हिंदुस्तान के परमाणु बमों की जो ताकत है वह पाकिस्तान के परमाणु बमों से कई गुना ज्यादा है। वहीं चीन के पास 290, अमेरिका के पास 6185, रूस के पास 6500 बमों का जखीरा है। वहीं ब्रिटेन के पास 200, फ्रांस के पास 300, इजराइल के पास 80 से 90 के बीच परमाणु बम हैं। तो नॉर्थ कोरिया के पास 20 से 30 परमाणु बम मौजूद हैं।
बहरहाल दुनिया की नजरों से बचकर पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था, यह तो हमने आपको बताया, लेकिन तबाही के जखीरे उसके लिए खुद ही भस्मासुर साबित हो सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान के परमाणु बमों पर आतंकी संगठनों की नजर है और वो परमाणु हथियारों की चोरी कर रहे हैं और चोरी करके दुनिया को दहलाने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की धरती पर फर फूल रहे आतंकी कई बार बर्बादी के जखीरे को हथियाने की कोशिश भी कर चुके हैं। हाफिज सईद की कसम, चुरा लेगा परमाणु बम। बाजवा का परमाणु भंडार, डर्टी बम पर मौलाना की नजर। बाजवा की बारूदी खान, चोरी के लिए आतंकियों का प्लान। पाकिस्तान भले ही चोरी छुपे चीन की मदद से परमाणु हथियारों के जखीरा को बढ़ाने में लगा हुआ है, तो वहीं बाजवा पूरी दुनिया को दहलाने के लिए परमाणु हथियार के कारखाने को बनाने में लगा हुआ है। कहीं ये उसके लिए भस्मासुर साबित ना हो जाए। पाकिस्तान ने गुप्त ठिकानों पर अपने एटम बम छिपा रखे हैं। गुप्त ठिकानों में पाकिस्तान ने 150 से 160 परमाणु हथियार रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ये हथियार उसी को तबाह करने में इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने जिन ठिकानों पर परमाणु हथियार छुपाए हैं वहां की सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम नहीं है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जिन आतंकियों को उसने पाला पोसा है वो तबाही के इन हथियारों को चुरा सकते हैं। 1998 में इकलौता परमाणु परीक्षण करने वाला पाकिस्तान इस वक्त इस्लामी चरमपंथ से जूझ रहा है। पिछले कुछ सालों में इस्लामी चरमपंथियों ने नागरिकों के साथ साथ बाजवा की सेना के ठिकानों और छावनियों को भी निशाना बनाया। कुछ जानकार तो ये भी दावा करते हैं कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर तालिबान, अल-कायदा, लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों की नजर है। पाकिस्तान के परमाणु केंद्रों की जिम्मेदारी नेशनल कमांड सेंटर के हाथ में है। हथियारों की देखरेख सेना की रणनीतिक योजना डिवीजन करती है। एसपीडी में करीब 12,000 कर्मी हैं जिनका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल के पास है। लेकिन ये दुनिया को दिखाने मात्र के लिए है, क्योंकि 2005 में पाकिस्तान के परमाणु बम जनक डॉक्टर AQ खान ने ही परमाणु तकनीक चुराकर उत्तर कोरिया और ईरान को बेच दी थी। डॉक्टर AQ खान ने तकनीक बेची थी, लेकिन आतंकी तो पाकिस्तान के परमाणु बम ही अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जिसके सबूत इतिहास की कुछ घटनाओं से भी सामने आते हैं। 21 अगस्त 2008 वहां में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर हमला, फैक्ट्री में परमाणु बम रखे। 24 अक्टूबर 2009 कामरा के एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स पर हमला, विमान से गिराए जाने वाले परमाणु बमों का ठिकाना है। 10 अक्टूबर 2009 परमाणु तकनीक चुराने के मकसद से रावलपिंडी के जनरल क्वार्टर्स पर हमला। हालांकि कहा जा रहा है कि आतंकियों की नजर पाकिस्तान के छोटे एटम बम पर है, जिन्हें लॉन्चर के साथ कहीं भी आसानी से ले जाया जा सके। आशंका यह भी जताई जा रही है कि पाकिस्तान आतंकियों को यह एटम बम बेच भी सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया, ईरान को पाकिस्तान से ही एटम बम की तकनीक मिली है। और अगर ऐसे में पाकिस्तान आतंकियों को एटम बम बेच देता है तो यह हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बेहद घातक हो सकता है। पाकिस्तान भले ही दावा करे कि उसके परमाणु हथियार सुरक्षित हैं, लेकिन ये दुनिया को अच्छे से पता है कि बाजवा की फौज बोलती कुछ और है, करती कुछ और। ऐसे में पाकिस्तान का चोरी छिपे परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार करना दुनिया के साथ साथ उसके लिए भी भस्मासुर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चलिए अब आगे आपको बताएंगे बैटल ऑफ बंगाल और बताएंगे कि कैसे यहां पर बीजेपी ने खेला है बड़ा खेल। लेकिन उससे पहले देख लीजिए इस वक्त की हेडलाइंस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।